देश के आंतरिक सुरक्षा और बाह्य ताकतों के देश में घुसपैठ पर राष्ट्र चिंतक, विचारक, समीक्षक, विद्वान वक्ताओं ने वाराणसी में अपनी राय रखते हुए इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत और जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के संयुक्त तत्वावधान में भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषयक एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने विधि विद्वान एवं ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मुकदमे के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके पुत्र एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के साथ दुनिया में हिंदुत्व का अलख जगाने वाले राष्ट्र चिंतक, विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कश्मीर में हिंदू परिवारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय चिंतक सुशील पंडित एवं देश के जाने माने रक्षा विश्लेषक रॉ के पूर्व अधिकारी और रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह के साथ आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा ने अपने संबोधन में राष्ट्र के लिए एकजुट होने और हालात से समझौता नहीं, सामना और समाधान करने की बात कही। सेमिनार में अपने उद्बोधन में राष्ट्रवादी चिंतक एवं सेमिनार के मुख्य वक्ता विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमारे ही बीच के लोगों ने भारत की संस्कृति को कमजोर किया है। भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषय पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि धर्म शब्द का गलत इस्तेमाल करने वालों ने ही सनातन परंपरा को नुकसान पहुंचाया है। जाति के नाम पर समाज को बांटने और धर्म की चादर ओढ़कर संस्कृति के ठेकेदार बनने वाले वक्त आने पर पड़ोसी को भगत सिंह बनाना चाहते हैं और स्वयं भाग जाते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि जो पूरा पैजामा नहीं बना सका वो फव्वारा क्या बनाएगा। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के संदर्भ में यह बातें राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सेमिनार में कही। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास के बारे में खासतौर से सुशील पंडित जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक अजीब सी स्थिति है हमारी कि हमको यह प्रूव करना पड़ रहा है कि यह शिवलिंग है। जो इतने लंबे साल से आज तक यह नहीं मानने को तैयार कि जमीन गोल है, वो कहते चलती है। उन्हें हम अपने तर्कों से, लॉजिक से समझाने में लगे हैं कि ये फुब्बारा नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ है। और इसलिए हम दीवार से सर मार रहे हैं। अब इसको बहुत लंबे फिलॉसफी में नहीं कहा जा सकता है। कल पत्रकारों ने भी प्रवोक किया तो मैंने बोल दिया और आपके सामने बोल रहा हूं। जो लोग 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो फुब्बारा बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने ताजमहल बनाया है, हमने कुतुब मीनार बनाई है। ऊंट की पीठ पे खड़े हुए खजूर तोड़ने वालों क्या कोई कुतुब मीनार नहीं मिलती। तो एक नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है और एक शब्द समाज उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाता है और नैरेटिव के ऊपर सारी ताकत लगती है। आपके पास हजारों नैरेटिव, इसलिए किसी शत्रु ने आपको उस नैरेटिव में फंसाया हो ऐसा नहीं है। इसलिए जब अपनों पे बात हो तो तलखी ज्यादा होनी चाहिए। शत्रु से तो हमको पता है कि वो क्या करेगा, लेकिन जो हमारा अपना है वो क्या कर रहा है, शिकायत उससे है। उन्होंने कहा कि हमारी विडंबना है कि हमें ऐसे लोगों के सामने यह साबित करना पड़ रहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है, जो आज तक मानते हैं कि दुनिया गोल नहीं चिपटी है। उन्होंने कहा कि हिंदू अब जग रहा है। इसका असर है कि पूरी दुनिया मान रही है कि बदलाव हो रहा है। इसका केंद्र काशी बनेगा और यहां से होने वाला बदलाव काबा तक नजर आएगा। हमें अपने हक की लड़ाई लगातार लड़नी होगी।
इसके लिए सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते। जिंदा कौम और समाज सरकार को अपनी चौखट पर झुकाते हैं कि हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि ये शिवलिंग है। जो इतने लंबे साल से आज तक ये नहीं मानने को तैयार कि जमीन गोल है, वो कहते चलती है। उन्हें हम अपने तर्कों से, लॉजिक से समझाने में लगे हैं कि ये फुब्बारा नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ है। विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कार्यक्रम की शुरुआत में ज्ञानवापी मामले में केस लड़ रही हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी सिंह व उनके पतियों के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल आर्या का भी पैर छूकर उन्हें प्रणाम और वंदन किया। साथ ही सभी को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। उन्होंने समस्त मातृशक्तियों का आशीर्वाद लिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने हिंदू प्रचंड देश अखंड का नारा देते हुए कहा कि देश की सभी समस्याओं का समाधान इसे हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही होगा। और उसी के लिए मैं कूद रहा हूं और उसी के लिए जीवन लगा रहा हूं, वो है अखंड हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के कम हमको कुछ भी नहीं है। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तालिबानी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्योंकि आज देश के सामने जो समस्याएं हैं और जो भी हम देख रहे हैं, उनका समाधान केवल और केवल हिंदू प्रचंड हो, देश अखंड हो और प्रखंड हिंदू राष्ट्र बने, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। सद्भावना, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव, ये शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं सब अब इतिहास को पढ़कर रोने का वक्त नहीं है। वर्ष 2024 में देश में वही सरकार आएगी जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगी। इसके बाद वर्ष 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके बाद यहां के मुसलमानों का वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है। उन्होंने अपील किया कि लोग बॉलीवुड की फिल्मों का विरोध करें, मजार पर ना जाएं, जो खरीदें अपने लोगों से खरीदें। देश भर में मौजूद अवैध मजार मस्जिदों की जांच सरकार को करवानी चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकार हटाए जाएं। अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे अनुदान का विरोध किया जाए। हरिशंकर जैन ने कहा कि हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जिससे आज के नौजवान अपनी संस्कृति और सभ्यता को सही से नहीं जान पा रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार के साथ ही हमें सुधार की जरूरत है। हिंदू शास्त्र में मृत शरीर को छूना अशुद्ध मानते हैं। आप वहां जाते हो, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर वहां किसका शोषण होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपील है कि मेरे भाइयों बहनों, मजार पर जाना छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसको पक्का करिए। तीसरी बात, हम जो भी खरीदारी करेंगे और जहां तक हो सकेगा अपने लोगों से करेंगे। देश के जाने माने रक्षा विश्लेषक, पूर्व रॉ अधिकारी और रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह ने राहुल गांधी के देश जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत वहां से की है जहां जिहादी, माओवादी व चर्च सबसे ज्यादा है। उन्हें यह लगता है कि यही जिहादी, माओवादी और चर्च उन्हें पुनः सत्ता में ला सकते हैं। अब आप लोग इस बात पे गौर करें कि ये जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये दक्षिण भारत से क्यों इसका कारण ये है कि दक्षिण भारत में
और जहां से केरला से शुरू हुआ है, वहां जिहादी, माओवादी और चर्च तीनों का सबसे ज्यादा बोलबाला है। 2019 में जब ये चुनाव लड़ रहा था वहां से, तो इसके चुनाव सभा में, इसके वायनाड की बात मैं कर रहा हूं, चुनाव सभा में जमाइते इस्लामी और पॉपुलर फ्रंट इंडिया के ज्यादा झंडे थे कि बनिस्बत की कांग्रेस के झंडे थे, इसलिए इसने वायनाड चुना। और 3-4 जिले हैं जिसको मालाबार रीजन बोलते हैं, आजकल वो मांग कर रहे हैं अलग मालाबार की। वो 3-4 जगह, ये कोझिकोड, ये कनूर, ये वायनाड, 3-4 जिले जो है, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही मतलब ये जिहादियों का गढ़ रहा है। वो इस इलाके को उसने इसीलिए चुना क्योंकि उसे मालूम है कि कौन सी ताकत है उसको फिर सत्ता में बिठा सकती। कर्नल RSN सिंह ने देश के नक्शे के जरिए वर्तमान में देश में घुसपैठ, नक्सलवाद, आतंकवाद की स्थिति को सभी के सामने सेमिनार में रखा। सेवानिवृत्त कर्नल RSN सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से PFI पर प्रतिबंध बहुत ही सराहनीय कार्य है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू के लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। विदेशी महिला के शासन में उसका डायरेक्ट उसकी रुचि थी इस कॉरिडोर में। उसकी जो नेशनल सो कॉल्ड नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जो कि एक असंवैधानिक एक संस्था थी, वो सब माओवादियों से जुड़ी हुई थी। राजनीति के तहत अपने ही पार्टी के लोगों को मरवाया गया, विद्याचरण शुक्ला, और वो अगले वर्ष 19 जनवरी के दिन दुनिया के 12 देशों में 20 घंटे की लगातार ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यह बातें कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता सुशील पंडित ने सेमिनार में कही। उन्होंने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। सच यह है कि हमारा इतिहास सफलताओं का है, इसे बताया ही नहीं जा रहा है। कश्मीर में हिंदू परिवारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं राष्ट्र चिंतक सुशील पंडित ने सेमिनार में ऐलान करते हुए कहा कि 19 जनवरी विस्थापित कश्मीरी हिंदू निष्कासन दिवस मनाते हैं। अगले वर्ष इस दिन दुनिया में 12 देशों में 20 घंटे की ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1000 साल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को पूरी दुनिया को बताया जाएगा। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने कहा कि मैं वर्षों तक सोचता रहा कि कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा क्यों हुआ। कश्मीर में आज भी लोगों का निष्कासन हो रहा है, रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव नहीं हुआ है। स्थितियां पहले से ठीक हुई हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं हुआ है। वहां आज भी हिंदुओं के साथ ज्यादती की जा रही है। को अपना निष्कासन दिवस हर साल याद करते हैं। जहां जहां भी हैं, बिखर गए हैं दुनिया भर में, देश भर में, छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे से मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई 19 जनवरी को तुम कहां थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब हम कहां हैं, क्या करना है। चर्चा होती है साल दर साल। लेकिन इस 19 जनवरी को हम लोग कुछ अलग करेंगे। और मैं वापस लौटता हूं विमर्श पर, नैरेटिव पर। इस देश में हमने अपने शत्रु के विमर्श को कुंद कर दिया है। ये सामने बैठे हैं पुष्पेंद्र जी, ये उसके एक बहुत बड़े कारक हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन हैं, दीदी बख्शी हैं, रंगनाथ सिंह हैं, पवन जी हैं, विष्णु जी हैं। आप सबके अथक प्रयासों से एक विमर्श खड़ा हुआ है, तो ये देश हिम्मत करता है CAA जैसा कानून लाने की।
ये देश हिम्मत करता है 370 को बताने की। वो अलग बात है कि सीए कानून का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हिम्मत करते हैं। वो अलग बात है कि 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है, होती होंगी मजबूरियां, शायद मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन दुनिया भर में ये विमर्श आना जरूरी है। वहां अभी भी जिहाद का शिकंजा कसा हुआ है। आज भी बीबीसी पर, CNN पर, गार्जियन पर, वॉशिंगटन पोस्ट पर, लॉस एंजलिस टाइम्स पर वही जिहादी कथानक चल रहा है। तो इस 19 जनवरी, और ये कथानक क्या है, क्या कहते हैं कि हिंदू सुपरमेसिस्ट आर ट्राइंग टू सब्जुगेट हैप्लेस Muslim minorities through a hate campaign. Can you imagine? Hindu supremacist hate campaign. दुनिया को पता नहीं है कि कश्मीर में उन्होंने क्या आतंक किया। कुछ लोगों ने फिल्म देखी और भौचक रह गए, मानने से मना करते हैं। तो आने वाली 19 जनवरी को हम दुनिया भर के 12 शहरों में 24 घंटे की एक मैराथन कॉन्फ्रेंस एक साथ करेंगे। देश में धर्म और संस्कृति के साथ अध्यात्म का अलख जगाने वाले आध्यात्मिक गुरु एवं ज्योतिषी पवन सिन्हा गुरुजी ने कहा कि हमारी संस्कृति को जितना कुचला गया है उतना किसी और संस्कृति पे कुठाराघात नहीं हुआ है। विश्व की किसी संस्कृति के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है, मगर बहुत से लोग संस्कृति की रक्षा की लड़ाई में आज भी लगे हुए हैं। डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के बाद सबूत छोड़ दिया, अब उसकी बदौलत ही हम उसे वापस हासिल करेंगे। देश में कई मजारे ऐसी जगहों पर हैं जो हमारी सेना के लिए महत्वपूर्ण है। दुश्मन देश में घुसना भी हो और निशान भी न छोड़ना हो तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखते हैं। उसके बाद औरंगजेब ने एक और बड़ी बेवकूफी की, मासिर आलमगीर लिखवाई, साथी मुस्तैद को अपॉइंट किया कि तू मेरा इतिहास लिख। उसने उसका 50 साल का इतिहास लिख दिया और वही इतिहास आज हम लोगों के लिए कोर्ट में नजीर बन गया कि ये बंधन था। लेकिन अगर ऐसे सुल्तानों का जिक्र हमारी किताबें करेंगी, ऐसे सुल्तानों के नाम पर यदि हमारे यहाँ सड़कें होंगी तो बताइए नेक्स्ट जनरेशन को कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि हमारे सुल्तान इतने मूर्ख हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व ज्ञानवापी मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए सबूतों व तर्कों के आधार पर एक लड़ाई न्यायालय में लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में हम जीत की दहलीज पर हैं। जल्द ही हमें औरंगजेब के किए पापों को मिटाने में कामयाबी मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। मई 2022 का दिन था। हमारी पूरी लीगल टीम, मैं और मेरे पिताजी मेहतागिन से काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे। और ये आपका आशीर्वाद है, आपकी शक्ति है, भगवान महादेव का आशीर्वाद है। उन लोगों के बीच में जब हम लोग जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग शायद पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये क्या भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई, तो हम लोग को पहुंचने ही नहीं देंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, विष्णु आगे बढ़ते रहो, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे। मैंने अपनी माताओं बहनों का, जो इस केस में 4 माता बहनें पिटिशनर हैं, उनका रौद्र रूप देखा। घरेलू महिलाएं, सुधीर भाई, सुभाष भाई का रौद्र रूप देखा, जिन्होंने कहा
कि कैसे नहीं अंदर जाने देंगे। एक तरफ नारे तकबीर के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ निहत्थे लोग अपनी आस्था को रीस्टैब्लिश करने के लिए, सिविलाइजेशन को उनका हक दिलाने के लिए, उनका न्याय दिलाने के लिए अंदर जाते रहे, सारे नारों के, सारे डर के, सारे भय के बीच, क्योंकि हमें विश्वास था कि जो हमारी मांग है उसमें सच्चाई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष राकेश जायसवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन रोटरी सदस्य रत्नेश जैन ने किया। इस सेमिनार में रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ परिवार के सीए सतीश संजैन, विनोद गुप्ता, अनिल नारायण किंजावेडकर आदि लोग उपस्थित थे।